हेलो चैंपियंस, मैं हूं कुंवर शिवम सिंह, आपका मैथ्स गुरु भैया, और स्वागत करता हूं आपका दी गुरु भैया के इस नए मैथ सेशन में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सर्कल क्लास 10th का रिवीजन एक्सप्रेस, और प्रॉमिस करता हूं जितना बोरिंग लगता है नाम से उतना ही मजेदार लगेगा जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो एक काम करो मेरे भाई, माइंड को फ्रेश रखो, दिमाग को थोड़ा मैथ्स मोड में लाओ, और चलो शुरू करते हैं सर्कल क्लास 10th का रिवीजन एक्सप्रेस। मेरे भाई, हम शुरू करेंगे सर्कल क्लास 10th का रिवीजन एक्सप्रेस, और ये प्रॉमिस करता हूं आपसे, ये जो सर्कल क्लास 10th का रिवीजन एक्सप्रेस है, ये YouTube का बेस्ट रिवीजन एक्सप्रेस होने वाला है। इसमें मैं आपको हर वो कॉन्सेप्ट जो क्लास 10th में इंपॉर्टेंट है, वो 9th का भी है, तो क्या हुआ, इसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो सिर्फ आप एंड तक बने रहिए, एंड तक बने रहिए, आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। और सर्कल का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा मेरे भाई इस लेक्चर को देखने के बाद जो आप कर नहीं पाओगे। समझो, हम सर्कल के डेफिनेशन से शुरू करते हैं। बहुत बेसिक से मैं शुरू करने जा रहा हूं। सर्कल का डेफिनेशन क्या होता है? कहता है कि सर्कल इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। प्लेन में उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन, उन सभी पॉइंट्स का सेट जो एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस में हो, उनको हम क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। है ना इतना आसान? देखो बहुत ध्यान से, अगर बहुत ध्यान से देखो तो मैंने कहा ये सभी पॉइंट्स का कलेक्शन, और ये सभी पॉइंट्स जो है ना वो किस तरीके से हैं? ये सभी पॉइंट्स एक फिक्स पॉइंट से इक्विडिस्टेंट हैं, एक फिक्स पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, और वो फिक्स पॉइंट आपका ये है, ये फिक्स पॉइंट है। ये सभी पॉइंट जो हैं वो एक फिक्स पॉइंट से क्या है? इक्विडिस्टेंट हैं। अगर बहुत ध्यान से देखो तो ये सभी के सभी डिस्टेंस क्या होंगे? इक्वल होंगे। ये सभी के सभी डिस्टेंस क्या होंगे मेरे भाई? इक्वल होंगे। और अगर मैं इन्हीं सभी पॉइंट्स का कलेक्शन ले लूं, इन्हीं सभी पॉइंट्स का सेट ले लूं, तो जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा मेरे भाई? एक सर्कल मिलेगा। बात समझ में आ रही है? और अगर बहुत ध्यान से मेरी बात को आप समझिए तो जिस फिक्स पॉइंट की आप बात कर रहे हो वो फिक्स पॉइंट क्या होता है? वो सर्कल का सेंटर होता है। तो ये जो है ना आपका फिक्स पॉइंट, यही तो फिक्स पॉइंट था। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे सेंटर ऑफ सर्कल। इसको हम क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ सर्कल। और जिस फिक्स डिस्टेंस की आप बात कर रहे हो, इस फिक्स डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ सर्कल। इस फिक्स डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ सर्कल। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ऑल राइट, बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट टर्म पे, जो कि क्या है? सेंटर। अभी डिस्कस किया ना मेरे भाई, सेंटर क्या होता है? वो फिक्स पॉइंट जहां से हर वो पॉइंट इक्विडिस्टेंट होंगे, उसको हम क्या कहेंगे? सेंटर कहेंगे। अगर बहुत ध्यान से देखो तो ये सभी के सभी पॉइंट जो हैं वो सर्कल पे लाई करने वाले सभी पॉइंट जो हैं वो इसी फिक्स डिस्टेंस से क्या है? इक्विडिस्टेंट हैं। तो इसी फिक्स पॉइंट को हम क्या कह देंगे? सेंटर। और जनरली हम सेंटर को डिनोट करते हैं ओ से। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? मेरे भाई, बात करेंगे नेक्स्ट टर्म और उसके डेफिनेशन पे, और वो क्या है? रेडियस। इसका भी डिस्कशन मैंने अभी किया। क्या होता है रेडियस? रेडियस वो फिक्स डिस्टेंस होता है जो सर्कल पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट का सेंटर से होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? रेडियस। इसी को हम क्या कहते हैं? रेडियस। आप कोई भी एक पॉइंट सर्कल पे ले लो और उसी का डिस्टेंस सेंटर से क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है मेरे भाई? आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कॉर्ड पे। ये कॉर्ड क्या होता है मेरे भाई? कॉर्ड वो लाइन सेगमेंट होती है जो सर्कल के किसी दो पॉइंट को जोड़ती है। अगर बहुत ध्यान से देखो तो ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं। इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट को हम क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं। बात करते हैं मेरे भाई अगले टर्म पे, जो कि क्या है? डायमीटर। ये डायमीटर क्या होता है? डायमीटर मेरे भाई ना लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। आप कहोगे भैया लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होता है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड वो कॉर्ड होता है जो सर्कल के सेंटर से पास करता है। अगर बहुत ध्यान से मेरी बात समझो तो मैं इस पॉइंट को और इस पॉइंट को इस तरीके से कनेक्ट कर रहा हूं कि ये लाइन सेगमेंट सर्कल के सेंटर से पास कर रही है, तो हुआ तो एक कॉर्ड, लेकिन ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगा, और इसी को हम क्या कह देंगे? डायमीटर। इसी को हम क्या कह देंगे? डायमीटर। और मेरे भाई जो डायमीटर होता है उसको हम स्मॉल डी से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी कैपिटल डी से भी कर देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। अगर बहुत ध्यान से देखो तो तुम मुझे ये बताओ कि ये डिस्टेंस कितना होगा?
सर्कल का सेंटर और सर्कल पे कोई एक पॉइंट, इसको जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट को हम रेडियस कहते हैं। ये भी क्या हो जाएगा, रेडियस। यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि जो डायमीटर होगा वो r प्लस आर होगा। क्या होगा मेरे भाई, वो r प्लस आर होगा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2r के। मतलब डायमीटर जो होता है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। बात करते हैं अपने अगले टर्म पे, जो कि क्या है, सीकेंट है। सीकेंट क्या होता है मेरे भाई, सीकेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को दो पॉइंट पे क्या करती है, दो डिफरेंट पॉइंट पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। अगर बहुत ध्यान से देखो तो ये वो लाइन है जो इस सर्कल को इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे क्या कर गई, इंटरसेक्ट कर गई। इसी को हम क्या कहते हैं, सीकेंट कहते हैं। देखो सीकेंट और कॉर्ड में अंतर क्या है। कॉर्ड एक लाइन सेगमेंट है जो सर्कल के ऊपर लाई करने वाले किन्हीं दो पॉइंट्स को जोड़ रही है, और सीकेंट क्या है, एक लाइन है जो सर्कल को दो डिफरेंट पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट टर्म, उसका डेफिनेशन हम बात करेंगे टेंजेंट। टेंजेंट क्या होती है मेरे भाई, टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करके चली जाती है। अगर बहुत ध्यान से देखो तो ये लाइन ने क्या किया, इस सर्कल को इस पॉइंट पे टच करके चला गया। इसी को हम क्या कहेंगे, टेंजेंट कहेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है, बताओ। चीजें बहुत बेसिक हैं, आपको सिर्फ समझना है, और बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं मेरे भाई। बात करते हैं अपने अगले टर्म पे, और वो क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो कॉमन पॉइंट होता है जो टेंजेंट और सर्कल दोनों पे लाई करता है। अगर बहुत ध्यान से मेरी बात को समझो भाई, तो ये जो पॉइंट है ना, ये सर्कल पे भी लाई कर रहा है, और ये जो पॉइंट है वो इस टेंजेंट पे भी लाई कर रहा है। तो इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है, ये कॉमन पॉइंट है सर्कल का और टेंजेंट का, इसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मेरे भाई अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पे। क्या है देखते हैं। अ डायमीटर डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू इक्वल सेमी सर्कल्स। क्या कह रहा है, ये डायमीटर है ना भाई, ये सर्कल को दो इक्वल सेमी सर्कल में डिवाइड करती है। बात समझ में आ रही है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, द डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ये जो आपकी डायमीटर होती है वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, इसका डिस्कशन हमने किया है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड वो कॉर्ड होती है जो सर्कल के सेंटर से पास करती है, और वो डायमीटर होती है। इसीलिए कह रहा है कि डायमीटर क्या होती है, सर्कल के लिए लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है। बात करते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे। क्या कह रहा है, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर टू द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। अगर मैं सर्कल के सेंटर को कॉर्ड के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दूं, देखो ये एम पॉइंट कॉर्ड का मिड पॉइंट है और ये सर्कल का सेंटर है। अगर इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा तो ये कॉर्ड के परपेंडिकुलर होगा। किसके परपेंडिकुलर होगा भाई, ध्यान दो, किसके परपेंडिकुलर होगा, कॉर्ड के परपेंडिकुलर होगा। बात समझ में आ रही है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। बात करते हैं अपने अगले प्रॉपर्टी पे। क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू अ कॉर्ड एंड पासेस थ्रू द सेंटर इट बाइसेक्ट द कॉर्ड। फिर से सुनो, इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू अ कॉर्ड एंड पासेस थ्रू द सेंटर इट बाइसेक्ट द कॉर्ड। अगर एक लाइन किसी कॉर्ड के परपेंडिकुलर है और सर्कल के सेंटर से पास कर रही है, अगर बहुत ध्यान से देखो तो इस कॉर्ड के परपेंडिकुलर बहुत सारे लाइंस हो सकती हैं, बहुत सारे लाइंस हो सकती हैं। लेकिन मुझे बहुत सारे लाइन से मतलब नहीं है, मुझे उस लाइन से मतलब है जो कॉर्ड के परपेंडिकुलर हो और सर्कल के सेंटर से पास करे। वो क्या करेगी, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगी। क्या कर देगी, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगी। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं टेंजेंट के लिए कुछ की कॉन्सेप्ट। क्या है समझिए, टेंजेंट एट अ पॉइंट। कहता है अ टेंजेंट टचेस द सर्कल एट वन एंड ओनली वन पॉइंट। टेंजेंट क्या करती है, सर्कल को सिर्फ एक और सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है। बात समझ में आ रही है। दो पॉइंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। टेंजेंट जो है वो सर्कल को एक पॉइंट पे क्या करती है, टच करती है। बात करते हैं अगले की कॉन्सेप्ट पे, जो कि क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट की क्या कहानी है मेरे भाई, ये कहता है कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से आप किसी सर्कल पे टेंजेंट बनाओगे तो वो दोनों टेंजेंट आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगे। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है। देखो मेरे भाई, जब मैं लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात करता हूं ना, तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक के लेंथ की बात करता हूं। तो ये जो आपका लेंथ होगा इसी को हम कहेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो पी और पी भी इक्वल होगा। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे जो दो टेंजेंट आपकी बनेंगी उन दोनों का लेंथ आपस में इक्वल होगा।
पीए किसके इक्वल होगा मेरे भाई? पीए पीबी के इक्वल होगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट थियरम्स जो आपको याद रखने हैं, जो आपको समझने हैं। वो क्या है समझिए। पहली थियरम कहती है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। समझो क्या कह रहा है। जो टेंजेंट होती है ना मेरे भाई, ये जो आपकी टेंजेंट होती है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। फिर से सुनो, टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर, टेंजेंट रेडियस के परपेंडिकुलर। बात करते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट थ्योरम पे, और वो क्या है समझिए। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। अभी डिस्कशन किया मैंने इसका। किसी एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट आपकी आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। ये एक बाकायदा थ्योरम है। इसका प्रूफ कभी कभी एग्जाम में पूछता है, प्रूफ का डिस्कशन कर लेंगे हम लोग, ठीक है। बात करते हैं थ्योरम 3 पे। थ्योरम 3 क्या कहता है मेरे भाई? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अगर आपके पास कोई दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, ए बी सी डी, दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो सेंटर से इनके डिस्टेंस भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। मेरे कहने का मतलब है इफ ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, अगर ये गिवन है, देन व्हाट हैपन होगा ये कि जो ओ एम होगा वो ओ एन के बराबर होगा। मतलब सेंटर से कॉर्ड्स का डिस्टेंस भी क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। बात करते हैं अपने अगले थ्योरम पे, जो कि क्या है? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है। उस प्रॉपर्टी में क्या समझा था कि अगर कोई एक लाइन कॉर्ड के परपेंडिकुलर हो और सर्कल के सेंटर से पास करे तो फिर वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। ये भी वही बोल रहा है, ये थ्योरम है। क्या बोल रहा है? अगर तुम सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के परपेंडिकुलर डालोगे तो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगा, एएम बीएम के बराबर हो जाएगा, एएम बीएम के इक्वल हो जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है भाई? बताइए। आगे बढ़ेंगे और अब हम बात करेंगे एंगल प्रॉपर्टीज इन अ सर्कल। समझते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है? द एंगल सबटेंडेड बाय अ डायमीटर एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल इज 90 डिग्री। कहने का मतलब यह है कि डायमीटर जो है, जो डायमीटर है, ये जो सर्कल पे एंगल सबटेंड करेगी ये 90 डिग्री होगी। किसी पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे अगर ये एंगल सबटेंड करती है तो ये क्या होगी? 90 डिग्री। आप देख सकते हो डायमीटर जो है वो सर्कल के किसी पॉइंट पे जो एंगल सबटेंड करेगी वो क्या होगी? 90 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको समझना है। बात करते हैं अपने अगले प्रॉपर्टी पे। ये क्या कह रहा है समझिए। एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कॉर्ड एट पॉइंट्स ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। कॉर्ड क्या करता है? सर्कल को दो सेगमेंट में डिवाइड करता है। अगर बहुत ध्यान से देखो तो ये कॉर्ड ने क्या किया? सर्कल को एक सेगमेंट और सर्कल को एक सेगमेंट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। जो बड़ा सेगमेंट होगा उसको मेजर सेगमेंट कहेंगे, जो छोटा सेगमेंट होगा उसको माइनर सेगमेंट कहेंगे। बात यह है कि ये कॉर्ड सेम सेगमेंट में जो भी एंगल बनाएगा, ये कॉर्ड सेम सेगमेंट में जो भी एंगल बनाएगा मेरे भाई, ये कॉर्ड सेम सेगमेंट में जो भी एंगल बनाएगा वो सभी के सभी एंगल्स क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। वो सभी के सभी एंगल्स क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। ये सभी एंगल्स आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। अगर यही कॉर्ड इधर एंगल बनाता तो ये सभी क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो सेम सेगमेंट वाले एंगल्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है भाई। मेरे प्यारे भाई, अब हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन बेस्ड फैक्ट को ध्यान देंगे। क्या कहता है? ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल। बहुत अच्छी बात है और बहुत सिंपल बात है कि सर्कल के किसी एक पॉइंट से आप सिर्फ एक ही टेंजेंट बना सकते हो। अगर सर्कल पे वो पॉइंट लाई कर रहा है, बात समझ में आ रही है, तो उस पॉइंट से आप सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट ही ड्रॉ कर सकते हो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन बेस्ड फैक्ट पे, जो कि ये कहता है कि अगर कोई पॉइंट बाहर है, अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर है, तो वहां से आप सर्कल पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? दो टेंजेंट। पिछला क्या केस था? सर्कल पे पॉइंट है तो एक टेंजेंट बन सकता है, सर्कल के बाहर पॉइंट है तो दो टेंजेंट बन सकता है। अगला क्या केस हो सकता है कि अगर सर्कल के अंदर पॉइंट है तब क्या होगा? अगर सर्कल के अंदर पॉइंट है तो आप यहां से टेंजेंट बना ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं बना पाओगे? क्योंकि टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके चली जाती है। यहां से अगर आप वो लाइन बनाओगे तो फिर वो सर्कल को टच नहीं करेगी, वो सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी। बात समझ में आ रही है? तो आप यहां से कोई भी टेंजेंट नहीं बना सकते हो अगर वो पॉइंट सर्कल के इनसाइड है। बात समझ में आ रही है?
चलिए, तो अब समय आ चुका है एक बहुत शानदार सीबीएसई 2025 में आया हुआ क्वेश्चन करने का। क्या कहता है? इन द गिवन फिगर PA इज अ टेंजेंट। PA एक टेंजेंट है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P पॉइंट से P एक टेंजेंट है टू अ सर्कल विद सेंटर O, एक सर्कल पर जिसका सेंटर O है। इफ एंगल POB, अगर एंगल POB 115 डिग्री है तो आपको क्या पता करना है? एंगल APO। इस एंगल को आपको निकाल के बताना है। कैसे बताओगे भाई? बहुत सिंपल सी चीज है। अगर मुझे ये एंगल मालूम चल जाए, मुझे ये एंगल मालूम चल जाए, तो मैं इस ट्रायंगल में क्या लगा दूंगा? एंगल सम प्रॉपर्टी। मुझे मालूम है ये होगा 90 डिग्री। क्यों होगा 90 डिग्री? क्योंकि टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। ये रेडियस है तो ये कितना हो गया? 90। ये 115 डिग्री एंगल है, तो लीनियर पेयर एंगल से आप इस एंगल को निकाल सकते हो। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180। तो ये आपका निकल जाएगा और फिर बड़े आराम से आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दोगे। देखो भाई काम किया गया है। लीनियर पेयर एंगल से 115 डिग्री प्लस एंगल AOP कितना है? 180 डिग्री। एंगल AOP कितना आ गया? 65 डिग्री। एंगल PAO कितना है? 90 डिग्री। क्या रीजन लिखा? टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बात समझ में आ रही है? ये एंगल मालूम चल गया, ये एंगल मालूम चल गया। ट्रायंगल APO में चेक करो, ट्रायंगल APO कहो PAO कहो, बात एक ही है। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, 90 डिग्री प्लस 65 डिग्री प्लस एंगल APO कितना हो जाएगा? 180। इन दोनों का सम कितना होगा? 155। उधर जाके माइनस होगा, एंगल APO कितना आ जाएगा? 25 डिग्री। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 25 डिग्री। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल, ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है? आप इसको कमेंट करेंगे। बात समझ में आ रही है? आप इसको करेंगे कमेंट बॉक्स में, और अगर कमेंट नहीं करोगे बहुत मारूंगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो बच्चों ये था आज के मैथ्स का फंडा। अगर कहीं अटके हो या लगता है भैया ये स्टेप क्यों आया, तो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं खुद आंसर करूंगा, टेंशन मत लो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर लग रहा हो तो तुमसे एक रिक्वेस्ट है, अभी के अभी 2-4 क्वेश्चन खुद सॉल्व करो। और हां, जो चीज तुमको इजी लगी, शायद वो किसी और को टफ लगे, तो एक छोटा गेस्चर करो, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। मैं हूं शिवम भैया, मिलते हैं अगले सेशन में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहो और मैथमेटिक्स से दोस्ती बनाते रहो।